हाय एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले हमने जो बात किया था वो किया था एएनएस के जनरल इंट्रोडक्शन पे। जनरल इंट्रोडक्शन में हमने बता दिया था कि क्या होता है एएनएस में, कौन कौन से अपने को चैप्टर पढ़ने हैं। 4 चैप्टर अपने को पढ़ने हैं: कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स और एड्रिनर्जिक ड्रग्स और एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले कोलिनर्जिक ड्रग्स की। तो आपको कोलिनर्जिक ड्रग्स का नाम सुनते ही एक चीज़ आपके दिमाग में आ गई होगी, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? पैरासिम्पैथेटिक की बात हो रही है। पैरासिम्पैथेटिक की बात यहाँ पे होने वाली है फ्रेंड। ठीक है, अब पैरासिम्पैथेटिक में न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है फ्रेंड्स, वो होता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन ये इसके अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा, ये क्लियर होगा इतना। अब देखो, यदि आपने ये इससे पहले मेरा वो जनरल इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप उसको देखें, क्योंकि उसके अंदर जो बिल्कुल इसका जो नींव है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, वो आप समझ में जब तक नहीं आएगी तब तक ये आगे का समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले वो 7-8 मिनट का वीडियो है, उसको आप पहले देख लीजिए। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कैसे क्या प्रोसेस होती है। तो जो इसके रिसेप्टर्स जो होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, 1 मिनट। तो सबसे पहले जो नर्व एंडिंग जो पार्ट होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर इसके अंदर क्या होता है इसमें, यानी कि इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में यहाँ पे नर्व एंडिंग पार्ट में क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। यहाँ पे होता है एसिटाइल कोलिन, न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे होता है ये जंक्शन, जहाँ पे क्या होते हैं रिसेप्टर होते हैं। तो यहाँ पे इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं? एक तो मस्करेनिक और एक निकोटिनिक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन है वो यहाँ पे बाइंडर होता है और एक्शन आते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल ट्वेट केसेज में होता है। लेकिन फ्रेंड्स बीच में यहाँ पे एक एंजाइम होता है जो है कोलिनेस्टरेज। कोलिनेस्टरेज ये फ्रेंड्स क्या कर देता है, जो एसिटाइल कोलिन आता है उसको ब्रोकेज कर देता है, ब्रो कर देता है। और ये किस में ब्रो करता है? कोलिन एसिटिक एसिड प्लस कोलिन में इसको क्या कर देता है, ये तोड़ देता है। ठीक है, इसकी वजह से भी डिस्टरबेंस हो जाती है प्रोसेस। तो अपने को यहाँ पे 2 ड्रग पढ़ने हैं। देखो, हमने पहले पढ़ा था कि जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है, यदि इसका हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो हम हमें कौन से ड्रग देने होते हैं? कोलिनर्जिक ड्रग से। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन में भी ड्रग देना पड़ सकता है, क्योंकि जब एसिटाइल कोलिन का यदि मान लो सिक्रेशन तो प्रॉपरली हो रहा है, लेकिन वो उसको ये कोलिनेस्टरेज एंजाइम उसको क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उस कंडीशन में भी अपने को एसिटाइल कोलिनेस्टरेज के ऊपर वर्क करना है। ठीक है, जिससे ये इसको ब्रोकेज नहीं करे और अपना जो एसिटाइल कोलिन है वो आसानी से रिसेप्टर पे बाइंड कर एक्शन आए। ठीक है, तो अब हमें ये ड्रग्स पढ़ने पड़ेंगे 2 टाइप के। इसका मतलब यानी कि एक तो जिनको रिलीज को बढ़ाए और एक इसको कोलिनेस्टरेज पे वर्क करे, जिससे ये इसमें कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इजी टॉपिक है, आप आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, क्लासिफिकेशन से पहले हम इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है इनका, कोलिनर्जिक ड्रग्स का? देखो, सबसे पहला जो एक्शन होता है तो वो होता है ये जो हार्ट के अंदर एसे नोड जो होता है, उस एसे नोड को क्या कर देते हैं, ये डिप्रेस कर देते हैं। एसे नोड को डिप्रेस करने की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं जो हार्ट रेट है, यहाँ पे हार्ट में क्या एक्शन, यहाँ पे सीवीएस लिख सकता हूँ मैं, CVS के अंदर क्या एक्शन होता है इसका, हार्ट रेट को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स पे क्या इसका एक्शन होता है। तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं फ्रेंड्स, उनको क्या कर देता है, डायलेट कर देता है, जिसका उसका पैसेज जो है वो उसका जो साइज होगा वो बढ़ जाता है। अब पैसेज साइज बढ़ेगा तो आपको पता है वेसल डायलेट होंगे तो ब्लड प्रेशर क्या होगा फ्रेंड्स, डिक्रीज होगा। बिल्कुल सही। अब हम बात करते हैं और कहाँ पे से क्या होता है, स्मूथ मसल्स जो होती हैं फ्रेंड्स हमारी, स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? स्मूथ मसल पाई जाती हैं यूटेरस वगैरह में, ब्रोंकाई जो है इंटेस्टाइन वगैरह में, कहाँ पे क्या पाई जाती हैं, स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। ये स्मूथ मसल्स को क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, स्मूथ मसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जो हमारी प्यूपिल है आईज की,
आई प्यूपिल जो है उनको क्या करता है, ये कॉन्स्ट्रक्शन करता है, उसमें भी, इसमें भी कॉन्स्ट्रक्शन करता है, इसमें कॉन्स्ट्रक्शन करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो इसका सबसे मेन फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, जहाँ पे भी अपनी जो सेक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि सैलाइवा का सिक्रेशन करती हैं सेक्रेटरी ग्लैंड, जो सैलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं, इसके अलावा जो होती हैं वो लैक्रिमल ग्लैंड होती हैं जो कि आंसू जहाँ पे, ठीक है, वो सिक्रेशन करती हैं। तो जहाँ पे भी जो सिक्रेटरी ग्लैंड होती है इनकी सिक्रेशन को क्या कर देती है, ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है, सिक्रेशन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है फ्रेंड्स। तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये आपने देख लिया। ये किसके एक्शन की बात थी फार्माकोलॉजिकल एक्शन में, मस्करेनिक एक्शन था ये इसका। कौन सा एक्शन था, मस्करेनिक एक्शन। मस्करेनिक एक्शन के अंदर ये 5 एक्शन हमने देख ली जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं इसके निकोटेनिक एक्शन की। तो इसके निकोटेनिक एक्शन में भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। वहाँ पर जो मसल्स जो होती है, एक ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको, मसल्स में क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। ये इसका निकोटोनिक एक्शन हो गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने बिल्कुल ट्रिकी टिप्स के साथ मैं इसको लेकर आया हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, काफ़ी फनी होगा और याद करने में काफ़ी इंटरेस्ट भी आएगा आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स है, तो कोलिनर्जिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स की। डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स, तो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स के अंदर मतलब इस प्रकार को ऐसे समझिए, इसको इसके ट्रिक से समझिए। जैसे कि आपके घर पे कोई मेहमान आया, ठीक है, आपने उसको बोल दिया कि यहाँ पे आप बैठो, ठीक है। तो डायरेक्टिंग एक्टिंग में हम बात करते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स में। तो आपने कोई मेहमान आया और उसको आपने बोल दिया एसी बैठो, एसी बैठो मीठा पी लो। तो जैसे कि आपने बोला एसी बैठो, एसी बैठो मीठा पी लो। ये आपके कोई मेहमान था जिसको आपने क्या बोल दिया, एसी बैठो मीठा पी लो, यानी पहले बैठो और मीठा पी लो। तो इससे क्या अब ड्रग्स आपने को बनाने हैं फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, आप ध्यान से समझिए। एसी का मतलब होता है एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। बैठो का हो गया बेथानिकोल, बेथानिकोल। मीठा का मतलब हो गया मेथाकोलिन, मेथाकोलिन। और पीलो का मतलब हो गया पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन। ये 4 ड्रग्स इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप इसको ध्यान से रख सकते हैं। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, 1 मिनट। ऐसी बैठो मीठा पी लो, यहाँ से बैठ जाओ और मीठा पी लो। तो एसी का मतलब एस्टाइकोलिन, बैठो मतलब बेथानिकोल, मीठा मतलब बेथोनकोलिन और पी लो मतलब पिलोकार्पिन। 4 ड्रग्स बिल्कुल आसान है, जो आपको याद हो चुके हैं फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर, जो कि काफ़ी फनी ट्रिक्स है। आप ट्रिक्स के साथ याद कीजिए तो भूलने के चांस जो है बिल्कुल कम हो जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए आप कहीं ना कहीं अब अपने आप से भी ट्रिक्स बना के पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग की। इनडायरेक्ट जो एक्टिंग ड्रग्स होते हैं फ्रेंड्स, वो होते हैं कोलिनेस्टरेज, एंटीकोलिनेस्टरेज, ठीक है। एंटीकोलिनेस्टरेज का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी वहाँ पे जो कोलिनेस्टरेज क्या कर रहा था, एस्टाइलिन कोलिन को क्या कर रहा था, डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो अब अपने को उस कोलिनेस्टरेज एंजाइम के ऊपर वर्क करना है, जिससे ये इन केस ऑफ यदि मान लो सिक्रेशन वहाँ पे हो रहा है एस्टाइल कोलिन का, और वहाँ पे कोलिनेस्टरेज एंजाइम उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है और एक्शन नहीं करने दे रहा है, तो अपने को कौन से ड्रग देने पड़ेंगे वहाँ पे, एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग्स। तो हम उन ड्रग्स की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब इनडायरेक्ट के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले रिवर्सिबल की, रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल के अंदर भी हम बात करते हैं सबसे पहले वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। तो इसको आप ऐसे समझिए, जैसे कि आपके घर पे कोई मेहमान आया, कोई भी आदमी आया, इसको आप नहीं जानते, लेट्स सपोज ऐसे कीजिए, मान लो आप उस आदमी को नहीं जानते हैं और वो आपके जबरदस्ती गले पड़ रहा है, मान मैं तेरा मेहमान, ठीक है। तो आपने उसको क्या बोला, लेकिन फिर भी आपने उसकी गलती को माफ कर दिया। तो आपने उसको बोला, क्या बोला कि फोन करके आ, ठीक है, यानी कि नो प्यारे अंदर फोन करके आओ।
अंदर फोन करके आओ। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि नो प्यारे, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, अंदर फोन करके आओ। तो ये है इसके ट्रिक्स। तो इससे कैसे अपने ऑर्डर्स बनाने हैं, सबसे पहले नो मतलब नियोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन। दूसरा प्यारे तो पायरेस्टिगमिन है। और लास्ट जो है वो है अंदर फोन यानी एंड्रोफोनियम, एंड्रोफोनियम। इसको आपको याद रखना है, ये 3 ड्रग इसके अंदर आएंगे। नो से नियोस्टिगमिन, पायरेस्टिगमिन और एंड्रोफोनियम, ये 3 ड्रग इसके अंदर आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाटर सोल्यूबल की ट्रिक थी। अब आपको देखना है क्या, लिपिड सोल्यूबल की ट्रिक। यहाँ पे रिवर्सिबल की बात चल रही है अभी, अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल की। रिवर्सिबल तो चल ही रहा है, लिपिड सोल्यूबल। अब उसको तो आपने माफ कर दिया कि फोन करके आ जा भाई अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दिया आपने। अब हम बात करते हैं लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स की। तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स को आपने माफ नहीं किया, ठीक है, आपने क्या कहा, इसको फांसी पे लटका दो। तो ठीक है, तो आपने क्या कहा उसको, आपने कहा फांसी टांग दो इसके गले में, आपने बोल दिया ये फांसी टांग दो इसके गले में। ठीक है, इससे क्या बन गया, फाइसोस्टिगमिन, ठीक है, इससे बन गया, गले से बन गया गैलेंटामिन, और इससे फांसी टांग दो इसके गले में, और इससे बन गया टैक्रेन। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करते हैं इंडाइरेक्ट के दूसरे पार्ट, इरिवर्सिबल। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है इसको। अब यहाँ पे थोड़ा सा इरिवर्सिबल, ठीक है, तो इरिवर्सिबल में वैसे तो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अगर इसको प्रसाद दोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है, माला प्रसाद दो, अगर इसको माला प्रसाद दो, यानी कोई मंदिर है वहां पे कोई गया हुआ है, माला प्रसाद दो तो क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो इसका जो ट्रिक्स है फ्रेंड्स वो बिल्कुल आसान है। अगर से हो गया ऑर्गेनोफॉस्फेरस कंपाउंड, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स, ठीक है, इसके अलावा पैराथाइलिन और मैराथाइलिन, ये ड्रग्स इसके अंदर आते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा एक हो जाएगा, तब काम हो जाएगा, तो एक हो जाएगा इसमें तर्वेन। ये इसके अंदर ड्रग है फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी मतलब ट्रिक्स के साथ मैंने इसको बता दिए हैं। तो काफ़ी सिंपल है, तो आप इनको इनके याद कर सकते हैं, आप इनको लिख भी सकते हैं और इजीली हो जाएगा। अब देखो ये काम कैसे करते हैं। जो कोलिनेस्ट्रेज, जो अपन एंटी कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम देते हैं, सॉरी ड्रग्स देते हैं, ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन कैसे होता है, ये जो है ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं एसिटाइल कोलिन के। तो एसिटाइल कोलिन के सिमिलर होने की वजह से ये उसको क्या कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं और खुद उसको बाइंड होने से रोक देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, वो पहचान नहीं पाएगा कोलिनेस्ट्रेज जो एंजाइम है वो एसिटाइलकोलिन को, क्योंकि वो हमने उसके वजह दूसरा ड्रग देके उससे साथ बाइंड करवा दिया है, तो इस वजह से वो उस पर इफेक्ट नहीं दे पाता है। इस प्रकार से काम करते हैं एंटी कोलिनेस्ट्रेज ड्रग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एडीआर में इसके जो वही हो जाएगा जो इसका फार्माकोलॉजी एक्शन की वजह से डायलेट कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, हाइपोटेंशन वगैरह, जैसे कि वोमिटिंग, डायरिया वगैरह। तो ये जर्नल इसके एडीआर है, वो आप देख लेना एक बार, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।